हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जैसे सीताफल होता है ना, वैसे ही एक फल होता है और ये गर्मियों में होता है। तो ये हमारे यहाँ पे पेड़ इसका लगा हुआ है और ये बहुत टेस्टी, बहुत स्वीट होता है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मिठास होती है। और बता चुकी हूँ, जो जानते होंगे तो प्लीज़ इस कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन जानता है और ये खाए हैं। और सिर्फ ये गर्मियों में निकलते हैं। तो नानी के यहाँ मैंने आपको पेड़ दिखाया था पहले, तो शायद आप जानते होंगे। बट ये हमारे खेतों में लगा हुआ था, तो वहीं से मज़दूर आए थे ना, तो लेके आए थे कि ये फल पक चुके हैं। और इस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ठंडक ठंडक सी रहती है इसमें। और हो गया, यही बताना था। जो भी चीज़ें घर में होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे खेतों से ना फ़र्स्ट टाइम इस बार आए हैं, नहीं तो पहले होते नहीं थे इतना ज़्यादा। ये फ़र्स्ट टाइम होना स्टार्ट हुआ है। तो जो वहाँ पे काम करते हैं, तो वो अम्मी पहले ही बोल दी थी कि वहाँ पे होंगे खेत में, तो आप ले आइएगा। तो घर की चीज़ों की बात अलग होती है और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होता है हमारे यहाँ पे। और ये न्यू चीज़ थी आपको दिखाने के लिए, तो मैं सोची कि आपको दिखा दूँ। और फिर मैं यहाँ पे उसको खाना स्टार्ट कर दी हूँ और मैं इसे खाती रहूँगी और अपने काम बाद में करूँगी। तो आपको दिखाना था, आप अभी देखिएगा कि इनका साइज़ कितना बड़ा होता है। और मिठास के बारे में तो मैंने बता दी है। तो ये इसी टाइप से होते हैं और ये बिल्कुल अभी येलो दिख रहे हैं, तो ये पक चुके हैं पूरी तरीके से। और ये डाल से ही पक के आए हुए थे, नहीं तो अगर नहीं पकते तो घर में हम लोग पका लेते हैं। और यहाँ पे ना फ्राइडे का दिन था और ये रेड वाले मंकी आके इतना बुरा आतंक किए थे। पूरे कपड़े मेरे और अम्मी के फैले हुए थे और सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे ख़राब कर दी थी, निकाल दी थी। डोरी से निकाल के नीचे फेंक दी, आप देख सकते हैं। और मैं उसको देख रही थी यहाँ से, तो पहले मुझे तो काटने के लिए कर रहा था, फिर उसके बाद चला गया। और इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि रोज़ा रखने के बाद एक काम तो अच्छे से होते नहीं है घर में, और इतने कुछ काम होते हैं इस टाइम पे। और बंदर ना इस तरफ भी अब आने लगे हैं। तो ये वाले छत की हमारी सीढ़ी ना मतलब जो हम जिस तरफ रहते हैं वहाँ से है, और जो मैं आपको पहले दिखाती थी वो हमारे पुराने घर की सीढ़ियाँ होती थी। तो इस तरफ भी ना बहुत लगता है सेफ्टी से कपड़े पड़े हुए हैं। लेकिन सच बताऊं तो ना, हम लोग का घर ये है, लेकिन इस घर में सबसे ज़्यादा बंदर रहते हैं। जो हमारे ऊपर पे घर बना हुआ है ना, वहाँ पे कुछ भी हम लोग मतलब यूज़ नहीं है हमारा, तो बंदरों का डेरा वहीं रहता है। फिर सारे मैंने उठाए और उठाने के बाद जितने कपड़े हैं सब मैं पहले उठाऊँगी, क्योंकि ये सारे फिर से धुलेंगे। एक सामान एक जगह पे नहीं है, जो चीज़ें जहाँ पे थी पता नहीं। सबसे पहले तो मैं सारे कपड़े उठा लेती हूँ, क्योंकि किसी काम के नहीं रह गए। इनको फिर से वॉश करना पड़ेगा सारे कपड़ों को। तो मैं फिर से अब इसको डाल दूँगी अंदर, तो अम्मी फिर मशीन में डाल देंगी, जिससे फिर से धुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इफ्तार की तैयारी हो रही है और आज मुझे सोच रही थी बनाने के लिए भाजी बड़े। तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, बता दूँ। और यहाँ पे मैंने मेथी भाजी धुल के रख ली थी, पालक भी थी मेरे पास और हरी धनिया थी। तो एक चीज़ मैंने एक मतलब बाउल में अलग रखा था, और खूब सारी पालक थी, तो उसे भी वॉश करके यहाँ पे किनारे रख ली थी। और जो चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाई, अदरक लहसुन ज़ीरा मिर्ची का पेस्ट बना लिया है यहाँ पर मैंने। और उसके बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले डाले हैं। तो रेड चिली पाउडर है और हल्दी पाउडर है, यहाँ पे देख सकते हैं। होममेड गरम मसाला है, नमक है। तो ये मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया और इसे अभी रख दी हूँ किनारे। और मेरी छोटी बहन ना अभी छोटी ही है, तो उसको ये वाले ना चिप्स खाने थे, और वो मुझसे बोल देती है जब मैं कुकिंग करती हूँ, तो कुछ भी उसे खाना होगा तो वो बोल देगी कि ये चीज़ मुझे दे देना। तो मैं उसके लिए पहले ये फ्राई कर दी हूँ। और वो मेरे से ना बोल के मंगवाई थी, इसलिए उसको ज़रूरी है देना कुछ भी चीज़ें। और यहाँ पे भाजी बड़ा मैं फ्राई करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो ये ऑयल पे अभी पक रहे हैं और इनमें थोड़ा टाइम लगता है पकने में। तो डेली डेली ना ये लगता है क्या बनाएं क्या करें, और इसी तरीके से दिन चले जाते हैं। और मैंने कुछ ऐसे शूट नहीं किया, सिर्फ मैंने कुकिंग वीडियो ही बनाई है जो की है। क्योंकि ना लेट हो जाती हूँ मैं, थोड़ा देर ना इस समय रेस्ट कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाती। और लेट हो जाओ ना, तो फिर किचन में जाके समझ में नहीं आता है कि फिर हम करें क्या। तो मैंने इन्हें एक बार फ्राई किया और उसके बाद ना एक मैंने कटोरी ले ली है और प्लेट मुँह से रख के प्रेस कर रही हूँ, जिससे वो थोड़ा ना मतलब ना दरार सी उसमें आ जाए
उसके बाद इसे अब दोबारा से फिर फ्राई करूँगी, तो फिर उसका भाजी बढ़ेगा ना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने सारे अच्छे से ना उन्हें कटोरी से भर के दबा लिया है, अब उन्हें ऑयल पे डाल दी हूँ। तो इसकी प्रोसेसिंग 2 बार होती है और इसमें टाइम भी थोड़ा अच्छा खासा लग जाता है फ्रेंड्स। तो हो गया, कोई बात नहीं, रमज़ान है, रमज़ान अब जाने वाले भी हैं बहुत जल्दी से। 1 महीने जब शुरू होते हैं ना, शुरुआत होती है रमज़ान की, तो लगता है कैसे कैसे गुजरेंगे रमज़ान, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा आदत हो जाती है ना 2-4 दिन में, तो फिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और फिर जब जाते हैं ना तो बहुत अंदर से दुख होता है। और कोई बात नहीं, ये 1 महीना होता है, बाबरकत महीना है हमारे लिए, और सब लोग खुश रहते हैं इस महीने में। सबके घरों में खूब कुकिंग होती है, इबादत होती है, हर एक चीज़ होता है। तो अच्छा महीना है, बहुत अच्छा महीना है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं अच्छी तरीके से क्रैक दिख रहे हैं ना आपको चारों तरफ से, और इनमें ना दोबारा से जब फ्राई होते हैं तभी टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, किसको किसको मेरी कुकिंग अच्छी लगती है। इस टाइम में सिर्फ कुकिंग वीडियो ही आती थी, और अभी मैं कुछ रूटीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रमज़ान के बाद अपना कुछ रूटीन शेयर करूँ, क्योंकि घर में भी ना सुबह से काम अम्मी कर लेती हैं सारे, और हम रोज़ा रखते हैं तो अम्मी ही ये ख्याल रख सकती हैं हमारा कि बेटियों को ज़्यादा तकलीफ़ माँ नहीं देती हैं। माँ के होते हुए ना अपनी बेटियों के लिए कभी तकलीफ़ नहीं होती है। तो अम्मी सुबह पे सारे काम संभाल लेती हैं, और मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा उठना भी सुबह मॉर्निंग में लेट होता है। तो हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे इफ़्तार की प्लेटिंग अम्मी कर देती हैं डेली, आपको ये भी पता है। तो यहाँ इफ़्तार लग गई है, और फिर मैंने अपना रोज़ा खोल लिया, जो मेरा डेली का काम है। उसके बाद यहाँ देर नाइट ना, ये मेरी प्यारी सी गुड़िया, प्यारी सी नन्ही परी मेरी माशाल्लाह से नाज़िया खेल रही थी, और रात ज़्यादा हो गई थी, और इसी की वजह से ना हम लोगों की नींद पूरी नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, नाज़िया की एक घर में अलग खुशी होती है। तो नाज़िया जागती तो है, लेकिन अपनी माँ को सारे टाइम जगाती है वो। और कोई नहीं, नाज़िया माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। और बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, इसलिए मैंने उसकी माँ को ही बोला थोड़ा सा मुझे इसकी वीडियो तो बना दो। आप देख सकते हैं शबा 1 हो चुके हैं घड़ी में, और मेरी बहन सारी रात ऐसे जागती है अपनी बेटी को लेकर। और फिर ये नेक्स्ट डे का है, मुझे सुबह मतलब इवनिंग टाइम का ही है, और मुझे बहुत जल्दी जल्दी थी। और आप देख सकते हैं कि सारा जितना कुछ मैंने फ्राई के लिए तड़का डाला था, सारा कुछ जल गया था। और जब मैंने देखा था तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब किचन में जाती हूँ ना तो माइंड चारों तरफ बटा होता है, और लगता है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और जल्दी हो जाए। इसी चक्कर में सब गड़बड़ हो गई थी। और आज बनाने थे फिर से आलू बड़े, तो ये नंबर चलता रहता है। और मैं डेली की तो कुकिंग डाल नहीं पाती हूँ, ये भी है, क्योंकि वीडियो ही नहीं डाल पा रही हूँ मैं डेली, इस वजह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपना सपोर्ट बना कर रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ना बहुत सुकून मिलता है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो लग जाता है कि हाँ, मेरे सपोर्ट में कोई है। तो एक मेरी ये यूट्यूब फैमिली है, प्यारी सी फैमिली है, जिसे मेरी बहुत ज़्यादा ना चिंता भी होती है, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती है, तो अच्छा लगता है। और आप सब भी बहुत खुश रहें इसी दुआओं के साथ। आज की वीडियो मेरी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतनी ही है। तो मैंने सोचा जो है शेयर करूँ, शेयर करना बनता है। और यहाँ पे फिर मेरी प्लेटिंग लग गई इफ्तार की। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।